किसान भाइयों नमस्कार। मैं चंद्रेश सैनी तिजारा आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है मेरे हाथ में है तरबूज। आज दिनांक हुई है 12 अक्टूबर 2024 और आप समझ सकते हैं कि ये सर्दियों के लिए तरबूज तैयार हो रहा है। आज हम आए हैं उन्नत किसान के पास जो कि अपना स्वयं परिचय देंगे। भाई साहब अपना परिचय दो। मेरा नाम सर राकेश कुमार, गांव उदयपुर, तहसील तिजारा। तो राकेश भाई के आज हम यहाँ आए हैं, उन्नत किसान है, क्योंकि आजकल तरबूज होना यही अपने आप में बड़ी बात है और वो भी इतने बेहतर तरीके से यहाँ पे तरबूज की जो पैदावार हो रही है। तो आज मैं आपको सब किसान भाइयों को ये बताऊंगा कि इतनी बेहतर तरीके से इन्होंने कौन सा बीज लिया है, कौन कौन सा मटेरियल इन्होंने जमीन के अंदर डाला है, वो सब बात आज आपको मैं बताने वाला हूँ डिटेल से। तो राकेश भाई सबसे पहले अगर अपन तरबूज की बात करें, जी सर। क्योंकि किसी भी बीज को बोने से पहले जमीन की तैयारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। तो आपने इस जमीन के अंदर पहले क्या क्या मटेरियल डाला है? इसमें सर डीएपी, पोटास, सल्फर, धनजाइम, माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो भी है। लगभग ये आपका कितना एरिया होगा? ये हमारा 1.25 बीघा एरिया है। 1.25 बीघा, लगभग 1 एकड़ जमीन से थोड़ा कम है। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें इस बेड के अंदर आपने एक तो धनजाइम और डीएपी, पोटास, सल्फर, कार्बोफ्रान, इस तरह का मिश्रण बनाकर आपने इसके अंदर पहले ही मिक्स कर दिया। बिल्कुल सर। उसके बाद आप देख सकते हैं किसान भाई, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा इधर दिखाएं। तो ये जो मल्चिंग के ऊपर आपने खेती की हुई है। जी सर। हाँ, तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन्होंने कौन सी कंपनी का बीज लगाया है। और एक चीज और है, आप इन बेड़ों के अंदर ध्यान से देख रहे हो तो बैंगन की खेती भी इन्होंने की हुई है, वो भी बताएंगे आपको सारी बातें। तो मैं राकेश भाई आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगा सबसे पहले किसान भाई कि आपने बीज जो लिया है वो किस कंपनी का कौन सा है, वो किसानों को बताएं। मैंने सर नोन्यू का किरण, ये वैरायटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉन्यू सीड कंपनी का ये किरण तरबूज है, ये इन्होंने यहाँ लगाया है। बेस्ट कंपनी है, अच्छा तरबूज है निश्चित तौर पर। लेकिन बीज का ही अच्छा होना सब कुछ नहीं है, किसान की जो केयर है, देख रेख, क्योंकि तरबूज का नाम आते ही कहीं ना कहीं बीमारियों का बहुत आना हो जाता है। तो उन पे कंट्रोल करना और खासकर इस मौसम में कर पाना बड़ा डिफिकल्ट काम है। लेकिन किसान कैसे कर रहे हैं वो बताएंगे। तो भाई साहब थोड़ी जानकारी ये और देंगे कि इनके अंदर मेन जो मुख्य जो बीमारियां है वो क्या क्या आती है? इसमें सर थ्रिप्स की समस्या, थ्रिप का अटैक ज्यादा होता है और उसके बाद में फिर ये वायरस का रूप ले लेती है। थ्रिप्स के कारण जब थ्रिप्स का अटैक आता है तो ये आगे से इसकी माथाबंदी हो जाती है और ये वायरस का रूप ले जाता है। हाँ, उसके बाद ये समझ लो फसल, जैसा कि मैं एक पेड़ आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार देखिए भाई साहब, ये जो इस तरह की जो समस्या आती है ना, किसी किसी बेल में आ जाती है। क्यों राकेश जी, यही है ना? हाँ जी, यही है। अब अगर इस बेल की अगर हम बात करें तो इस बेल में देखिए ये थ्रिप्स का अटैक हुआ है और वायरस का रूप ले लिया, तो इसके अंदर कोई भी फल आपको नहीं लग रहा है। तो ये समस्या आती है। दूसरा राकेश भाई हम बात करें कि इन बेड़ों के बीच में गैप क्या दिया आपने? इसमें सर 3 फुट का गैप है। बेड से बेड का जो गैप है इसका 3 फुट का है। बेड से बेड का गैप जो बीच का है वो 3 फुट का है। जी सर। बहुत अच्छा। अच्छा, आपने, मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ कि जो बैंगन की खेती की हुई है, ये गोल बैंगन है या लंबा वाला, कैसा? ये अपना ईस्ट वेस्ट का है जी, बढ़ता बैंगन। अच्छा, आपको पास ये अनुभव, ये पहली बार आप ये खेती कर रहे हैं या इससे पहले भी आप कई सालों से कर रहे हैं तरबूज खेती? तरबूज की खेती तो लगभग मैंने 5-6 साल हो गए ऑक्सीजन में लगाते हुए। अच्छा। लेकिन 3 साल से इसमें बैंगन मिक्स करके। तो तरबूज का आपके पास पहले से अनुभव है। हाँ। मैं किसान साथियों को ये बताना चाहूंगा, जो भाई किसान आजकल जो इस समय की, क्योंकि तरबूज की अगर बात करें तो गर्मियों का राजा कहा जाता है, गर्मियों के दिनों में इसकी जरूरत होती है। तो उस समय क्या सब लोग खाते हैं, और आजकल जो इसकी जरूरत है शायद शादियों में और इसमें बिकता होगा। हाँ, ये नवंबर में चल रहा है। अच्छा, नवंबर में चलता है। लगभग क्या रेट आपको मिल जाते होंगे? 18 से 20 रुपए किलो। 18 से 20 रुपए किलो का आपको ये भाव मिल जाता है। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं, जो किसान ये सोचते हो कि सर्दियों के अंदर तरबूज नहीं होता हो, तो ये हमारे उन्नत किसान राकेश जी, और बहुत सालों का इनका अनुभव है। और आप इनकी खेती पीछे तक देखेंगे तो ये तोरी, करेला, इस समय सब तरह की देसी तोरी भी ये लगाते हैं। तो राकेश जी थोड़ी सी जानकारी हम और लेना चाहेंगे आपसे। बहुत अच्छी आपने खेती की हुई है, ग्रो कर रही है। किसान साथियों को ये बताएं, ये फसल लगभग आपने किस तारीख को बीज बोया था? मैंने 2 सितंबर को ये सीड लगाया था जी। 2 सितंबर को, और आज लगभग 12 अक्टूबर हो रहा है। हाँ। तो लगभग अपन 1 महीना 10 दिन की फसल ये कह सकते हैं। बिल्कुल सर। तो 1 महीना 10 दिन में लगभग आपका 1 किलो का साइज का तरबूज इसके अंदर आया हुआ है। हाँ बिल्कुल।
हम अभी किसान भाइयों आपको फ्रूट भी दिखाएंगे, उनका साइज भी दिखाएंगे, जैसी लगन है खेती में वो भी दिखाएंगे। तो लगभग अभी ये कितना टाइम का और समय लेगी ये खेती? ये लगभग वैरायटी 20 दिन का समय और लेगी सर। 20 से 25 दिन में लगभग ये तो 2.5 से 3 किलो का साइज बनता होगा शायद। क्या साइज बन ढाई जाए? 3 यही चलेगा। तो ये इस साल 2.5-3 किलो का साइज बन पा रहा है, या मौसम का कोई फर्क पड़ रहा है, या इससे कम या 32 साइज बनता है? नहीं, ये जो किरण वैरायटी है नॉन यू की, हाँ ये 2.5-3 किलो का ही साइज हाँ, तो लेगी। इसका प्रॉपर साइज ही 2.5-3 किलो का जी है, तो वो ये ले लेगी। बिल्कुल सर। वैसे राकेश जी एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आज हम YouTube पर वीडियो बना रहे हैं, लोग इसको देखेंगे भी और कहीं ना कहीं हमारे बात और सच्चाई को देख के लोग बाग लगाएंगे भी। तो क्या ये बात सच है कि मौसम का खेती पर हर बार प्रभाव पड़ता होगा? जी, मौसम के अनुसार तो चलता ही है। हाँ, जैसे अगर जिससे आजकल इस साल तो क्या कुछ ठंड का मौसम आ गया, हाँ। लेकिन हर साल कभी कई बार ठंड नहीं आती, तो ये कहीं ना कहीं वायरस में या फसल प्रभावित तो होती है। बिल्कुल सर। तो किसान साथियों, वीडियो को मैं अभी भाई साहब से ये कहूंगा कि एक बार कुछ फ्रूटिंग दिखा दे, किसानों को ये पता लग जाए कि अभी तरबूज कितना लगा हुआ। ये देखिए, देखिए ये तरबूज लगभग 1-1.5 किलो का आसपास का तैयार है। और फ्रूटिंग देख सकते हो आप हर बेल के अंदर। देखो ये नया फ्रूट, ये जो भी आ रहा है ये अब बनेगा अभी, है ना राकेश जी? और दिखाए, आप दिखाओ 2-4। इधर देखो ना, ये फ्रूटिंग इधर देखो ये फ्रूटिंग हो रही खूब अच्छा। बैंगन का अगर आपको कहोगे, बैंगन बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है इसमें। और आप मतलब एक ही बेड पर एक ही खर्चा हो रहा है और 2 तरह के किसान यहाँ फसल ले रहा है। कई बार क्या हो जाता है, एक फसल अगर आपकी किसी तरह से मौसम के मार से खराब हो जाए, तो आप दूसरी फसल से भी आप इनकम ले सकते हैं। जैसा कि किसान साथियों, मैं आपको हर बार कहता हूं कि जब भी हम किसी उन्नत किसान के यहाँ मिलते हैं तो हम उपहार स्वरूप गिफ्ट जरूर देते हैं। और ये क्या है कि ये इस तरह से उन्नत खेती करना बहुत अच्छी बात है। और आज हम राकेश भाई के लिए लाए हैं पानी की बोतल, लाए हैं मिल्टन कंपनी की, बहुत ही शानदार। और आज हम इनको उपहार स्वरूप ये गिफ्ट कर रहे हैं। और हम आपके पास भी किसान भाइयों आया करेंगे, उपहार दिया करेंगे। आप बेहतर से बेहतर खेती करेंगे, हम उन्नत किसान जो भी है उनको उपहार देते हैं। और सभी किसान भाइयों ने मेरी वीडियो देखी और इससे लाभ लेंगे। और जो भाई मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। सभी किसान भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि मेरे हाथ के अंदर दिख रहा है, करेला। करेला जो कि मंडी में बहुत अच्छे भाव पर बिकता है। बात है कि पैदा कैसे हो, उन्नत खेती हो कैसे, क्योंकि बीज तो मार्केट से अच्छा हम ले सकते हैं, लेकिन उसको उन्नत तरीके से करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो भी बारिश के दिनों में और चैलेंज हो जाता है। आज हम आए हैं उन्नत किसान भाई राकेश जी के पास। और राकेश जी के यहाँ जो करेला लगा हुआ है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा साफ सुथरा, कोई ब्लाइट नहीं, किसी भी तरह का ना झुलसा है। बहुत अच्छे से करेला इसके अंदर लगा हुआ है और हार्वेस्टिंग भी इसकी हो चुकी है। आज हम जानकारी लेंगे राकेश भाई से कि आखिरकार इन्होंने कौन सा बीज का चयन किया है, कौन कौन सी दवाइयां ये गेरते हैं, कौन सा रोग खेती के अंदर आता है, और इन्होंने बेड की जो तैयारी किस मौसम में की है, तो वो सभी जानकारी बताएंगे। राकेश जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। राकेश जी, आज हम आपके खेत पर आए हैं, बहुत ही शानदार आपने फसल की हुई है। जानकारी ये लेना चाहेंगे कि आपने ये जो बीज बोया था, किस महीने में बोया था आपने? मैंने सर 20 अगस्त को ये सीड लगवाया था। 20 अगस्त को आपने ये सीड लगाया हुआ है। जी सर। तो सबसे पहली बात होती है कि जो मिट्टी की तैयारी की बात होती है, क्योंकि मिट्टी की तैयारी कहीं ना कहीं पैदा के लिए बहुत डिपेंड करती है। तो आपने इसकी मिट्टी के अंदर कौन कौन सा मटेरियल वो डाला है जो कि बेड तैयार करने के लिए? इसमें सर सबसे पहले गहरी जुताई की है, उसके बाद में डीएपी है, पोटास है, सल्फर है, धनजाई में कार्बोफ्यूरॉन है, ये सभी। जैसा कि आप सुन रहे हैं कार्बोफ्यूरॉन, क्योंकि जड़ गांठ की एक बहुत बड़ी समस्या आती है किसी फसल में, ये इन्होंने वो सब चीजें जो ग्रो करने वाली सब चीजें इन्होंने पहले ही बेड के अंदर मटेरियल डाल के रेडी कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो बीज लगाया आपने, उसे उगाया है या सूखा ही लगाया था? सूखा ही लगाया जी। तो एक जगह आपने कितने बीज लगाए हैं अगर हम बात करें? ये 2.5 फुट पे एक पेड़ है, सिंगल बीज है सर। 2.5 फुट पर एक पेड़ सिंगल बीज है। सर। किसान साथी ध्यान दे, 2.5 फुट का इन्होंने गैप दिया है। और आप देख सकते हैं नेट पूरा कवर है। कई बार ये सोच जाता है किसान कि बीज कहीं ज्यादा गहरा या सीधा नहीं रह जाएगा। इन्होंने 1.5 फुट पे लगाया और काफी अच्छा बेड कवर है। तो अपन बात करें भाई साहब बीज की, तो आपने किस कंपनी का, ये कौन सा बीज है? मैंने सर वीएनआर का नंदिता करेला लगाया है।
देख सकते हैं किसान साथी, VNR कंपनी का नंदिता करेला है। जैसा फोटो में है वैसा ही कलर पैदा, और बहुत शानदार ये कलर आपके सामने है। राकेश जी, बात करेंगे, बीज का भी चयन कर दिया हमने, बेड भी अच्छे से तैयार कर दिया। समस्या आती है कि पैदा अच्छा कैसे हो, प्रोडक्शन कैसे हो। बीमारियां कहीं ना कहीं खेती को परेशान करती है, बीमारियां रोक देती है उनको। तो मुझे जैसा आपका खेत देखने को मिल रहा है, इसमें कोई बीमारी नहीं है, और किसान अक्सर बीमारियों से जूझता है। कौन सी बीमारी करेले के अंदर सबसे ज्यादा परेशान करती है? इसमें सर वही थ्रिप्स का है, माइट का अटैक आता है। माइट का अटैक आता है। किसान साथी इस बात पे ध्यान दें, क्योंकि माइट को हर किसान नहीं पहचान पाता है। आज राकेश जी से ये भी जानकारी करेंगे कि किसान मकड़ी के प्रकोप को कैसे पहचाने। इसका क्या है कि सर, इसकी जो पत्ते की झिल्लियां होती है, इसके अंदर बिल्कुल इसका रस चूस लेते हैं और पौधा डैमेज होता चला जाता है। और पीछे जो इसका, अगर आपको माइट का पहचान करनी हो तो किसान साथी, तो अपन बात कर रहे थे राकेश जी कि माइट का भी अपन ने पता लगा लिया कि माइट की पहचान कैसे होगी। दूसरा रोग क्या बता रहे थे? थ्रिप्स का सर, उससे वायरस आने का डर होता है। वायरस, क्योंकि वायरस ही अगर खेती में आ गया तो ये समझ लो खेती का काम तमाम। तो उसके लिए कौन सी इंसेक्टिसाइड वगैरह आप यूज करते हो? इसमें सबसे ज्यादा जी सर मैं रोनफेन लेता हूँ, बेस्ट एग्रो की। बेस्ट एग्रो कंपनी का रोनफेन। क्या है कि ध्यान रखने की बात है, ये बहुत नाजुक फसल होती है करेले की। अगर एक बार इस पे वायरस का प्रकोप आ गया तो ये मान लीजिए खेती आपकी हाथ से गई। इसलिए एडवांस रहना पड़ेगा आपको, और एडवांस में दवाइयां पहले गिरनी पड़ेगी। बात करें कि दूसरा, अगर ब्लाइट की बात करें तो इस तरह का रोग कितना आता है इसमें? इसमें सर टाइम टू टाइम फंगीसाइड वगैरह 4-5 दिन में स्प्रे चलती है इसकी जी। मैंने जैसा सुना है करेले के अंदर ब्लाइट का रोग बहुत आता है, बहुत ज्यादा पत्ते जल जाते हैं, पूरी खेती नष्ट हो जाती है। तो उसके लिए आप कौन सा बेहतर फंजीसाइड सजेस्ट करेंगे किसानों के लिए? इसमें कैब्रोटॉप है जी, एक्रोवेट पॉलीराम है। कैब्रोटैप जो बासप कंपनी का आता है, एक्रोवेट पॉलीराम, ये बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छी जो कंपनियों के। देखो किसान साथी, इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप बाजार जाए, क्योंकि हम पैसे देकर माल लाते हैं, तो बढ़िया कंपनी का इंसेक्टिसाइड, आप पैसे का लोभ ना करें, बढ़िया कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट खरीदें। तो बात करें राकेश जी, ये बीमारियों की भी बात हो गई। इसमें आप कितने दिनों से, मतलब करेला जो प्रोडक्शन कितने दिनों में देने लग गया? ये 35 से 40 दिन में चल गया था जी। 35 से 40 दिन के अंदर, बहुत ही अर्ली वैरायटी इसको कहा जाता है नंदिता करेले को। 35 से 40 दिन के अंदर चलेगी। भाव की बात करें तो क्या भाव मिलता है? लगभग 35 रुपए किलो, 37 रुपए किलो। 35 से 40 का एवरेजन भाव मिल जाता है। किसान साथी एक बात का और ध्यान करें, जहां आपकी बेहतर सब्जी मंडी हो वहां आप जरूर सब्जी लगाएं, क्योंकि जो ताजा फ्रूट कटकर जब जाता है मंडी में उसका भाव अच्छा मिलता है। रही बात, आप बात करें तो लगभग ये खेती कितने दिनों तक चलने वाली है? ये सर दिसंबर तक चलेगी। दिसंबर, जब हमारी बर्फ का समय आता है, यानी कि इसे बर्फ नष्ट करेगी, बाकी ये लॉन्ग टाइम चलने वाली है। बिल्कुल। तो किसान साथियों, आज हमने आपको राकेश भाई से बात कराई है करेला बरसात, क्योंकि आज की जो तारीख है नोट कीजिएगा, 12 अक्टूबर 2024 को हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, और ये लगभग सर्दी की तरफ जाती हुई फसल है। राकेश भाई ने सब चीज हमें बारीक से बताई, कौन सा बीज लगाएं, कैसे किसान तैयारी करे, क्या भाव और कैसे प्रोडक्शन। लगभग आपने कितना जमीन का एरिया है जिसमें अपन घूम रहे हैं? ये सर वही आधा बीघा है जी। आधा। 11 बेड के अंदर लगभग आपका एक दिन का तुड़ाई कितनी हो जाती है? 150 किलो जी। 150 किलो। और 35 से 40 का भाव बता रहे, तो किसान भाइयों चूकिए ना, इस फसल को अगली साल जरूर लगाना है। 35 से 40 किलो का भाव कम नहीं होता। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत ठीक से कर दी तो आप लाखों के इसमें कमाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने जो ये हमारी वीडियो देखी, और हमने अच्छी से अच्छी जानकारी आज आपको और अच्छी वैरायटियों के साथ में बताने की कोशिश किया है। आशा और उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सभी किसान भाइयों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम।